ऐ मनुख दा चोला पाके सतगुरु आप भी आए, जन्म मरण दे बंधन तो आप ही मुक्त कराए। तो ये दो लाइनें गुरु जी महाराज जी के लिए संगत जी कि जो मनुष्य चोला पहन के इस धरती पर आए और इंसानी चोले में वो इंसानों का कल्याण करने आए और बहुत कृपाएं उन्होंने इंसानों पे बरसाई। लेकिन गुरु जी महाराज ने जब अपना चोला त्यागा तो ठीक 4 दिन पहले चोला त्यागने से उन्होंने बोला कि मैं जो देन आया सी इस धरती ते जिसलिए मैं ए मनुष्य का चोला पाया सी और ते किसी ने मेरे को मंगिया ही नहीं और ते किसी ने मेरे को लिया ही नहीं। तो संगत जी वो ऐसी क्या चीज है जो हमने गुरु जी महाराज जी से नहीं मांगी, जहाँ हम जिसका नाम सुनते ही डरने लगते हैं। तो संगत जी किसी ने बोला कि मेरे बच्चे की नौकरी लगा दो गुरु जी महाराज, किसी ने बोला मेरी बीमारी दूर कर दो, किसी ने कहा मुझे बच्चा ब्लेस कर दो, किसी ने कहा मुझे गाड़ी ब्लेस कर दो, किसी ने बोला मुझे घर दे दो, लेकिन किसी ने भी वो एक चीज नहीं मांगी जो सतगुरु जी महाराज देने आए थे। तो अब आप पूछेंगे कि अनुराधा आंटी वो कौन सी चीज थी? संगत जी आप सब डर जाओगे वो उस चीज का नाम सुनते ही, क्योंकि सबको लगता है कि अगर हमने वो मांग लिया तो पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा। लेकिन संगत जी सिर्फ एक वो चीज मांगने से ही हमारा बेड़ा पार होता है। संगत जी सतगुरु जी महाराज हमें मोक्ष देने आए थे, लेकिन हमसे किसी ने भी उनसे मोक्ष नहीं मांगा, सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें मांगते रहे। और संगत जी अगर किसी ने भी मोक्ष मांग लिया होता ना तो हमारी सारी जो जरूरतें हैं वो भी पूरी होती और हमारे जो कर्मों का जो ये लेखा जोख है वो भी कंप्लीट होता और अंत में जब हमें ये शरीर त्यागने का मौका मिलता तो हमें भी मोक्ष मिलता। लेकिन मोक्ष किसी ने मांगा ही नहीं, सबको लगा कि जैसे ही हम मोक्ष मांगेंगे पता नहीं तभी हमारी कहीं मृत्यु ना हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है, मृत्यु अपने समय से ही आती है जब आनी होती है। विधाता भी उस मृत्यु को टाल नहीं सकते संगत जी। और आपको मैं बता दूं जन्म से पहले मृत्यु लिख दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है जब कोई नहीं रहता तो उसके जाने के बाद हम उसके मोक्ष की कामना करते हैं, लेकिन जीते जी प्रभु से मोक्ष नहीं मांगते। तो मैंने भी खुद कहीं से सीखा है और जो मैंने सीखा है तो मुझे दिल को छू गई अगर ये बात, तो यही आज मैं आपके साथ भी साझा कर रही हूँ कि जब जब प्रभु चरणों में जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जब जब भी गुरु चरणों में जाओ तो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की डिमांड करे कि सतगुरु जी महाराज मुझे मोक्ष दे दो। और ऐसा नहीं है कि आप तुरंत मर जाओगे और आपको मोक्ष मिलेगा। अपने कर्मों का भुगतान करके जब आप ये शारीरिक चोले से फ्री हो जाओगे, जब आपके काम संपूर्ण हो जाएंगे, जब ऊपर बुलावा आएगा तो ही जाके फिर आपको मोक्ष मिलेगा। डरिए मत, मोक्ष को मांगिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।